भीमा कोरेगांव हिंसा और अर्बन नक्सल मामले में आरोपियों के वकीलों ने एक नया खुलासा किया और बड़ा खुलासा किया है। उनका दावा है कि रोना विल्सन के लैपटॉप से जो दस्तावेज मिले थे आपत्तिजनक, वे दस्तावेज खुद उन्होंने नहीं लिखे थे, बल्कि वो दस्तावेज उनके लैपटॉप में प्लांट किए गए थे। उनका लैपटॉप हैक किया गया था। आरोपियों के वकील मिहिर देसाई का दावा है कि आर्सेनल जो यूएस की एक फॉरेंसिक लैब है, उसने इस तरह का खुलासा किया है। दरअसल कुल 16 सामाजिक कार्यकर्ता भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार हैं। लगभग 2 साल से उनकी जमानत नहीं हुई है। इसी संदर्भ में जो हार्ड डिस्क थी, जिसको जब्त करके जो आधार बनाए गए थे, जो उन कागज़ों को, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश की कोशिश का जो मामला था, उसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया था यूएपीए के तहत और उसमें गिरफ्तारी हुई है। उसी संदर्भ में उसी हार्ड डिस्क का पुणे के कोर्ट से इजाज़त लेकर क्लोन हार्ड डिस्क ली गई और उसे डिफेंस ने अमेरिकी जो फॉरेंसिक लैब है, फॉरेंसिक डिजिटल लैब, वहाँ पर भेजा था आर्सेनल में, और उनकी अब रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट कह रही है कि उन्होंने जब जांच की तब ये पाया कि रोना विल्सन का जो कंप्यूटर था, वो उसमें 22 महीने तक उसमें छेड़छाड़ की गई थी और ख़ास करके उन्हें वरवरा राव का जो मेल अकाउंट है, उससे कोई तो इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ से कुछ मेल आ रहे थे और बार बार पॉपअप किया जा रहा था कि रोना विल्सन उसे खोले। रोना विल्सन ने जब उसे खोला, उसी दौरान मालवेयर जो है उनके कंप्यूटर में आ गया और फिर उसी के ज़रिए धीरे धीरे वो सभी डॉक्यूमेंट्स प्लांट किए गए जो कि कथित तौर पर आपत्तिजनक थे या फिर साजिश के डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में उनका ये भी कहना है, जो दावा किया गया है रिपोर्ट में, कि जो रोना विल्सन का जो कंप्यूटर था, उसमें जो है विंडोज़ MS जो है 2007 तक ही था, जबकि जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो फोल्डर बना है, वो MS 2010 और MS 2013 तक के हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो डॉक्यूमेंट उस कंप्यूटर में ड्राफ्ट नहीं किए गए थे। और साथ ही उस फोल्डर को जो डॉक्यूमेंट जिस फोल्डर में रखे गए थे, वो फोल्डर खोलने का भी कोई दस्तावेज नहीं मिला है। अब इन सब खुलासों के बाद जो बचाव पक्ष है, उनका कहना है कि अब ये साफ़ हो गया है कि ये जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ मामला बनाया गया है, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और इसके लिए बहुत बड़ी एक प्लानिंग की गई थी। इसीलिए बुधवार को, यानी कि कल, वकीलों ने बचाव पक्ष के बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है और मांग की है कि इस नए खुलासे के बाद इन सभी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो खारिज कर दिए जाएं और उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इन बेगुनाहों को इतने दिनों तक जेल में रखा गया है बिना किसी अपराध के। दूसरी तरफ जो NIA है, उसका एक बयान आया है। उनका कहना है कि जो रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, वो रिपोर्ट वो नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके पहले पुणे के FSL ने उन सभी सबूतों की जांच की है, हार्ड डिस्क की जांच की है, और उन्होंने कभी भी इस तरह की छेड़छाड़ का बात का उसमें उल्लेख नहीं किया है। और उनकी पूरी जो चार्जशीट है, वो सब जांच के आधार पर और सबूतों के आधार पर, और सबूत बहुत ही पुख्ता है उनके पास। उनका तो यहाँ तक कहना है कि ये जो कोशिश है, ये कोशिश दरअसल NIA की जो जांच है उसको भटकाने की है, और भटकाने की पूरी कोशिश है एक बचाव पक्ष की। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नया खुलासा हुआ है और जो नए इस तरह का बताया जा रहा है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर को हैक किया गया था और उसमें छेड़छाड़ की गई थी, तो ये जो दावा है, ये हाई कोर्ट में या कोर्ट में क्या इसकी जो वैधता है कानूनी, वो कितनी सही है। कुछ जानकारों से इस संदर्भ में बात हुई तो उनका कहना है कि सवाल तो उठ गया है, लेकिन चूँकि जो FSL में भेजने का जो काम है, वो न तो कोर्ट ने किया था और न ही प्रोसिक्यूटर एजेंसी यानी कि सरकारी जांच एजेंसी ने किया, बल्कि बचाव पक्ष ने खुद ही एक प्राइवेट एजेंसीज को दिया था जांच के लिए, तो इसकी वैधता अदालत में उतनी ठहरती नहीं है कानूनी तौर पर। और दूसरा सवाल है कि क्या जब भी बुलाया जाएगा तब वहाँ के लोग यहाँ के ट्रायल में या मुकदमे के लिए आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर इसकी वैधता पर, किसी कानूनी वैधता पर एक सवाल उठाया जा रहा है कानून के जानकारों की तरफ से, जो साइबर एक्सपर्ट हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस नए खुलासे के बाद जो भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में, अर्बन नक्सल मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है, उसमें 16 लोग जो सलाखों के पीछे हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
उनकी गिरफ्तारी पर फिर से सवाल उठ गया है, क्योंकि पहले से ही उनका आरोप था बचाव पक्ष का कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। जो विरोध में जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश है। अब जो है उनके इस दावे को कहीं ना कहीं एक आधार मिलता दिख रहा है इस आर्सेनल की डिजिटल लैब की इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए, जिसमें कहा गया है कि रोना विल्सन का कंप्यूटर, जिसमें कि वो सभी कथित जो संदिग्ध दस्तावेज थे, आपत्तिजनक दस्तावेज थे, साजिश के दस्तावेज थे, वो उन्होंने नहीं लिखे थे, बल्कि वो हैक करके उनका कंप्यूटर प्लांट किया गया था। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।